हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कुछ प्रमुख गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए जाके, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र क्या है, इससे संबंधित पूरी जानकारी मैंने इससे पहले की वीडियो में दी हुई है, तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद में आप इस क्लास को कीजिए। तो फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में बहुत सारी गुफाएं हमें देखने को मिली हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल उन्हीं गुफाओं के बारे में बताया जाएगा जो आपके सिलेबस में हैं। तो पहली गुफा है अल्तामीरा, दूसरी है लास्को और तीसरी है नियायो। अल्तामीरा पूर्वी स्पेन की है और लास्को तथा नियायो ये दोनों गुफाएं दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग अल्तामीरा गुफा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अल्तामीरा गुफा, इस गुफा का समय है 1200 ईसा पूर्व। ये गुफा 1200 ईसा पूर्व की है और इस गुफा की खोज मारिया सांतोला ने की थी 1879 में। 1879 में अल्तामीरा गुफा की खोज पुरातत्वविद मार्सेलिनो दी सांतोला के नेतृत्व में उनकी 8 साल की बेटी मारिया सांतोला ने की थी। तो मार्सेलिनो दी सांतोला एक पुरातत्वविद थे और इन्हीं के नेतृत्व में इनकी 8 साल की बेटी मारिया सांतोला ने अल्तामीरा गुफा की खोज की थी 1879 ईस्वी में। टाइम भी इसका ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र उत्तरी स्पेन में अल्तामीरा गुफा की गीली दीवार पर हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते की समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाई गई चित्रकारी हमें कहाँ से मिली है? अल्तामीरा गुफा से। अल्तामीरा की गुफाएं सर्वोत्कृष्ट शिल्प का उदाहरण हैं। चूने वाले पत्थर की अल्तामीरा गुफा प्रायः 300 गज में फैली हुई है, किंतु चित्र केवल कला वीथी में ही उपलब्ध हैं, जो गुफा के प्रवेश द्वार के कोई 90 फीट अंदर हैं। अल्तामीरा गुफा चूने पत्थर की बनी हुई है और ये 300 गज के दायरे में फैली हुई है, लेकिन हमें चित्र कहाँ मिलते हैं? चित्र हमें केवल कला वीथी में ही देखने को मिलते हैं। और ये कला वीथी कहाँ है? ये गुफा के प्रवेश द्वार से 90 फीट अंदर है। गुफा की छत कहीं कहीं 6-7 फीट ऊंची है, अतः छत पर अंकित चित्रों को देखने के लिए भूमि पर लेटना ठीक रहता है। गुफा की ऊंचाई बहुत कम है, इसलिए भूमि पर लेटकर ही चित्रों को देखा जा सकता है। यही कारण है कि इन्हें सर्वप्रथम मारिया सांतोला नामक एक 8 वर्षीय बच्ची ने देखा था। गुफा के अंदर भीतरी भागों में लाल तथा काले रंग से अन्य चित्र तथा विभिन्न युगों के उत्कीर्ण आकृतियाँ विभिन्न दीवारों पर प्रायः क्रमहीन अवस्था में अंकित हैं। चित्रों का कोई क्रम नहीं है, ऐसे ही क्रमहीन अवस्था में अंकित हैं। गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। यहाँ कोई 25 बहुरंगी चित्र हैं, जिनमें अधिकांश लाल, गेरू तथा कुछ बादामी एवं काले रंग से चित्रित हैं। तो यहाँ पर बहुरंगी चित्रों की संख्या कितनी है? 25 यहाँ पर बहुरंगी चित्र मिले हैं। और जो चित्र गुफा की छत पर बने हैं वो चित्र सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, उनको नुकसान कम हुआ है। यहाँ पर अधिकतर चित्र लाल गेरू से बने हुए हैं, बाकी कुछ चित्र बादामी और काले रंग से भी बने हुए हैं। पशु प्रायः वास्तविक आकारों में तथा कोई 45 फीट के विस्तार में चित्रित हैं। तो पशुओं का आकार जो पशुओं का आकार है वो वास्तविक है, यानी जितने बड़े पशु होते हैं उनको उसी आकार में अंकित किया गया है। यहाँ प्रायः महिष बाइसन ही चित्रित है और इनके सीमा क्षेत्र कहीं कहीं उत्कीर्ण कर दिए गए हैं। अल्तामीरा गुफा में प्रमुख रूप से महिष का चित्रण किया गया है, महिष या फिर बाइसन का अंकन किया गया है और इन चित्रों के सीमा रेखा यानी कि इनकी आउटलाइन को उत्कीर्ण कर दिया गया है, यानी खोद दिया गया है, जिनसे आकृतियों में विशेष उभार आ गया है। और खोदने से क्या हुआ है? उस आकृति में उभार आ गया है, वो छत से थोड़ा सा उभर गई है ऊपर की तरफ। छत पर अनेक चिन्ह भी हैं, जिनमें से कुछ बूमरैंग आदि आयुधों की भांति हैं और कुछ नसेनी के समान हैं। तो पशुओं की आकृतियों के अलावा यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह भी चित्रित हैं, जिनमें से कुछ बूमरैंग आयुध के समान हैं, आयुध का अर्थ होता है हथियार, और कुछ नसेनी के समान हैं।
नसेनी यानी कि सीढ़ी की आकृति के हैं। पशु आकृतियों की पंक्ति के दाईं ओर अनेक अपूर्ण आकृतियां हैं। अपूर्ण यानी कि उन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है, अधूरी आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ कुछ प्राचीन चित्रों के अंश हैं जिनमें लाल रंग द्वारा अंकित अति प्राचीन पशु, बिंदु समूह एवं हाथों की आकृतियां बनी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि हाथों की यह आकृतियां अन्य चित्रों से पूर्व विकसित की गई थी। तो यहाँ पर जो हाथों की आकृतियां बनी हुई हैं उन्हें देखकर ऐसा माना गया है कि ये अन्य चित्रों से बहुत पहले बनाई गई होंगी। अल्तामीरा में ऐसे चित्र अंकित हैं जिनमें दीवार को हाथ पर रखकर चारों ओर रंग फूंक दिया गया है। इससे हाथ रखने के चारों ओर का दीवार का धरातल रंग युक्त हो गया है। यानी कि दीवार पर इस तरीके से हाथ रख दिया गया है, इस तरीके से हाथ दीवार पर रख दिया गया और चारों ओर इसके रंग फूंक दिया गया। तो हाथ के जो जहाँ पर हाथ नहीं रखा है ये एरिया जो है आस पड़ोस का, ये रंग युक्त हो गया और जहाँ पर हाथ रखा हुआ है यहाँ पर रंग नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से ये हाथ यहाँ पर छप जाता है। तो इस प्रकार के चित्र भी देखने को मिले हैं। चित्रण विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्तामीरा में चित्र बनाने की कौन सी विधि प्रयोग की गई है, कैसे चित्र बने हुए हैं। इस रंगीन चित्रों का टेक्निक बहुत विकसित है। प्रायः पीले तथा लाल, गेरू एवं काले रंगों का प्रयोग हुआ है, जिनसे पीले, लाल एवं बादामी आदि विभिन्न रंगों का निर्माण किया गया है। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर पीले, लाल, गेरू, काले इन्हीं रंगों का प्रयोग हुआ है और इन्हीं रंगों को आपस में मिक्स करके पीला, लाल, बादामी और बहुत सारे रंगों का निर्माण किया गया है। रंगों की शलाकाएँ भी यहाँ पर उपलब्ध हुई हैं। शलाकाएँ यानी कि जिनसे रंग दीवार पर लगाया जाता था। जैसे आप लोग यहाँ पर ब्रश का यूज़ करते हैं, उनके पास ब्रश नहीं थे तो जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की उनसे काट के उन्होंने ब्रश बनाया। बाकी अन्य भी बहुत तरीके से हड्डी के टुकड़े में एक तरफ जो पशुओं के बाल होते हैं उनको चिपका कर या फिर किसी चीज़ से बांध कर ब्रश बनाया। तो इस प्रकार की बहुत सारी शलाकाएँ भी उपलब्ध हुई हैं। चित्रों की रचना में सर्वप्रथम काले रंग से महीन बाह्य रेखा खींची जाती थी, फिर स्थान स्थान पर रंग भरे जाते थे और कहीं कहीं गढ़नशीलता भी उत्पन्न की जाती थी। चित्र के पूर्ण होने से पहले नेत्र, सींग, नथुने आदि खोद कर या फिर कड़े पत्थर की छेनी से उभार दिया जाता था। तो सबसे पहले ये लोग रेखांकन करते थे काले रंग से। उसके बाद में चित्र को पूरा करने से पहले ही नेत्र, सींग, नथुने और खुर आदि को, पशुओं के खुर भी होते हैं, खुर समझते हैं, तो खुर आदि को कड़े पत्थर की छेनी से उभार दिया जाता था। कहीं कहीं इसे सीमा रेखा को मोटी करने का भी काम किया गया है। चित्रण विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्तामीरा में चित्र किस प्रकार से बनाए जाते थे। इस रंगीन चित्रों का टेक्निक बहुत विकसित है। प्रायः पीले तथा लाल, गेरू एवं काले रंगों का प्रयोग होता था, जिनसे पीले, लाल एवं बादामी आदि विभिन्न रंगों का निर्माण किया जाता है। तो अल्तामीरा की गुफा में प्रमुख रूप से पीले, लाल, गेरू, काले इन्हीं रंगों का प्रयोग किया गया है और इन रंगों को आपस में मिलाकर बहुत सारे अन्य रंगों का भी निर्माण किया गया है। रंगों की शलाकाएँ भी यहाँ उपलब्ध हुई हैं। शलाकाओं का मतलब है ब्रश, तूलिका। तो यहाँ पर रंगों की तूलिकाएँ भी हमें देखने को मिली हैं। चित्रों की रचना में सर्वप्रथम काले रंग से महीन बाह्य रेखा खींची जाती थी, फिर स्थान स्थान पर रंग भरे जाते थे और कहीं कहीं गढ़नशीलता भी उत्पन्न की जाती थी। चित्र के पूर्ण होने से पहले नेत्र, सींग, नथुने तथा खुर आदि को कड़े पत्थर की छेनी से उभार दिया जाता था। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, रेखांकन करते थे, उसके बाद में ही उसमें रंग भरते थे। और कुछ अंग पशुओं के जैसे नेत्र, सींग, नथुने, खुर इनको कड़े पत्थर की छेनी से खोद कर उभार देते थे। कहीं कहीं सीमा रेखा को मोटी करने के लिए भी इसका काम किया गया है। तो उभारने का काम कहीं कहीं पर सीमा रेखा में भी किया गया है, यानी कि सीमा रेखा को भी खोद कर उभारा गया है। रंगों का प्रभाव सामंजस्यपूर्ण तथा कोमलता युक्त करने हेतु चित्रों को रंग भरने के उपरांत धो देते और कहीं कहीं खुरच भी देते थे।
इन सरलतम विधियों से हिमयुगीन कलाकार अद्भुत गढ़नशीलता, छाया प्रकाश तथा वर्ण वैपरीत्य के प्रभाव उत्पन्न कर देता था। उसने पशुओं को उनकी आदतों के अनुकूल मुद्राओं में ही अंकित किया है, यानी जिस प्रकार का पशु है उसका क्या नेचर हो सकता है उसी प्रकार से उसको अंकित किया गया है। अल्तामिरा गुफा के चित्र। अब अल्तामिरा गुफा में कौन कौन से चित्र मिले हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं यहाँ पर, जैसे आक्रमणकर्ता महिष, घायल वृषभ, सांभर हिरनी, बूमरेंग नामक आयुध। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं अल्तामिरा गुफा के। यहाँ कुछ महिष अपने वास्तविक आकारों में सीधे खड़े हैं, भूमि पर पड़े हैं अथवा पूर्ण वेग से कुलांचे भर रहे हैं या चुपचाप धीरे से खिसक रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। कुलांचे भरना यानी कि उछलते कूदते हुए दिखाया गया है। अल्तामिरा के उत्कृष्टतम चित्रों में से एक हिरण की आकृति का चित्र है। सिर तथा पूंछ उठाए कुलांचे भरते हुए इसकी वेगपूर्ण आकृति का सशक्त अंकन हुआ है। तो अल्तामिरा गुफा के जो उत्कृष्टतम चित्र हैं यानी बहुत सुंदर चित्र जो हैं उनमें से एक चित्र है हिरणी का, जिसमें हिरणी को पूंछ उठाए कुलांचे भरते हुए यानी उछलते कूदते हुए दिखाया गया है। यहाँ की एक और महत्वपूर्ण आकृति आक्रमण करता हुआ महिष चार्जिंग बाइसन है। तो ये दोनों चित्र यहाँ के महत्वपूर्ण चित्र हैं। एक है आक्रमण करता हुआ महिष जिसे इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग बाइसन, और दूसरा है हिरणी का चित्र। ये दोनों महत्वपूर्ण चित्र हैं। आगे तथा पीछे के मुड़े पैर, नीचे झुका सिर, सींगों के पूरे बल सहित वार करने की मुद्रा आदि का बड़ा ही सादृश्यपूर्ण चित्रण हुआ है। यहाँ के सभी चित्रों में अंकित वेगवान पशुओं की टांगों की स्थिति के सूक्ष्म निरीक्षण का कमाल आधुनिक युग में गतिपूर्ण स्थितियों के त्वरित चित्र लेने वाले कैमरे तथा चलचित्र के आविष्कार के बाद ही समझ में आया। देखिए, अगर कोई पशु या मनुष्य खड़ा है तब उसका चित्र बनाना आसान है, लेकिन अगर वह चल रहा है या फिर दौड़ रहा है तब उसका चित्र बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अल्तामिरा गुफा में दौड़ते हुए जानवरों के भी चित्रों का अंकन बहुत ही सुंदर किया गया है। किंतु कलाकार केवल यहीं नहीं रुका। उसने गुफा की छत के खुरदुरे स्थानों, उभारों, गड्ढों अथवा दरारों आदि का इतने स्वभावी ढंग से अपनी आकृतियों में समावेश कर लिया है कि उसके चित्र अधिकाधिक यथार्थपूर्ण हो गए हैं। अब देखिए, गुफाओं में कहीं कहीं पर गड्ढे, दरारें या फिर कहीं का स्थान उभरा है, कहीं का उभरा नहीं है, धंसा हुआ है, तो इस प्रकार की गुफाएं थी। लेकिन चित्रों का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि इन सभी चीज़ों का चित्रों में बहुत अच्छे ढंग से समावेश कर लिया गया है। कहीं पर पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर उभार है, यहाँ पर गड्ढा है या यहाँ पर दरार थी। सभी पशु प्राकृतिक मुद्राओं में ही बनाए गए हैं। अल्तामिरा की चित्रवीथी में आकृतियाँ एक दूसरे पर अंकित बहुत कम ही हैं। वास्तव में जो रंगीन आकृतियाँ हैं वही सबसे बाद के युग में बनी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर भी आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो चित्रवीथी में जो आकृतियाँ उपलब्ध हुई हैं वहाँ पर इस प्रकार के चित्र बहुत कम मिले हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अंकित, पहले से एक चित्र बना हुआ है और उसके ऊपर से दूसरा चित्र बना देना, इस प्रकार के चित्र चित्रवीथी में बहुत कम मिले हैं। अनेक चित्र प्राचीन चित्रों के ऊपरी सिरे पर अंकित हैं और उन पर कोई दूसरा चित्र नहीं बनाया गया है। कंघी जैसे कुछ चिन्ह विभिन्न रंगों में जो परवर्ती हैं आकृतियों के बीच बीच में अंकित कर दिए गए हैं। तो कंघी जैसे भी यहाँ चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं जो कि बाद के हैं, आकृतियों के बीच बीच में बना दिए गए हैं, यानी कि पहले से आकृतियाँ बनी हुई थी और उन आकृतियों के बीच बीच में कंघी जैसे चिन्ह बना दिए गए हैं। अल्तामिरा गुफा की विशेषताएं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्तामिरा गुफा की क्या विशेषताएं रही हैं। अल्तामिरा गुफा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अल्तामिरा गुफा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा गया है। अल्तामिरा में प्रमुख रूप से महिष यानी कि बाइसन का ही अंकन देखने को मिलता है। कुछ चित्रों में जंगली अश्व, हिरनी, बारहसिंघा, लंबे सींग वाला जंगली बकरा तथा सूअर भी अंकित है।
यदा कदा जंगली वृषभ और दुर्लभ रूप से भेड़िए तथा लंबे कानों वाला एल्क नामक हिरनी भी अंकित है। तो अल्तामीरा में प्रमुख रूप से महिष यानी बाइसन का ही अंकन किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर अन्य जानवरों का भी चित्रण किया गया है। अल्तामीरा में दृश्यात्मक संयोजनों का अभाव है। चित्रों में प्रायः पीले तथा लाल गेरू एवं काले रंगों का प्रयोग किया गया है। पशुओं का आकार प्रायः 4 फुट 6 इंच से लेकर 6 फीट तक है। सांभर हिरनी 7 फुट 4 इंच लंबी है। तो अधिकतर चित्रों का आकार 6 फुट 4 इंच से लेकर 6 फीट तक है, लेकिन यहाँ पर जो सांभर हिरनी बनी हुई है उसका आकार है 7 फुट 4 इंच। रेखा लाघव, प्रभाववादी रंग योजना, आकृत रचना में पूर्ण दक्षता, आदिम आवेगपूर्ण लय तथा एक अलग प्रकार की शैली इस कला की प्रधान विशेषताएं हैं। तो ये हो गई अल्तामीरा गुफा की विशेषताएं, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।